शुक्रवार को चांदपुर में एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी चंदन चौहान के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चंदन चौहान ने करीब 5:30 अपना संबोधन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने लोगों के अभिवादन से की। उन्होंने आगे कहा कि चांदपुर मेरे लिए नया नहीं है, मैं यहाँ आता रहा हूँ। एक बार जब आया तो किसी ने मुझे पिताजी की सड़कों की याद दिलाई। वहीं दूसरी बार जब आया तो एक लोग ने कहा कि मुझे मेरे संघर्ष के दिनों में आपके पिताजी मेरे साथ खड़े रहे। अब चुनाव की बात करते हैं। चुनाव अहम मोड़ पर आ गया है। 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। हमारे शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व जयंत चौधरी जी की बहुत अच्छी पहल रही है टिकट घोषित करने की, क्योंकि बड़ा विराट परिवार है भाजपा संगठन और चौधरी चरण सिंह की विरासत का। अभी बात बहुत सी सभी मेरे वक्ताओं ने और फ्लो ने रख दी, और जब बड़ी तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, पर जिम्मेदार भी बनाता है कि अपने बड़ों की बात को कोई खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी कस्तों पे बढ़ जाती। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। और एक जिम्मेदारी चाहता हूँ आप सबकी, वैसे तो कोशिश करूंगा कि गलत ना चलो, अगर गलत चलो तो कान पकड़ने का अधिकार भी आप सबको देता हूँ, पकड़ने चलना काम करो। विवेक भैया कभी क्षेत्र में आता हूँ, भाषण बना के नहीं आता, जो सुनता देखता रहता है, बातों में से बातें निकल जाती है। क्षेत्र में तो पिताजी की किसी ने सड़कों की याद दिलाई, सड़क बनाई। किसी ने कहा मेरे उस समय संकट का समय था, खड़े रहे। किसी ने बताई उसकी तरह चलना, पर तुम्हारी हाइट छोटी है तो मैं हाँ। और आज आप लोगों ने जब बात बताई कि सिगरेट का धुआं भी आपको लगने नहीं दिया, तो आप दिक्कत मत मानो, मेरी तरफ से कोई नहीं है। तो उनके संस्कार हमारे अंदर है। हमें भी उन्होंने गाड़ी दिलाई थी पहली बार, पर चाबी देने से पहले ये कहा था कि इस गाड़ी के छींट से अगर किसी के ऊपर पानी की छींट पड़ गई, किसी के नीचे आधी रह जाएगी। तो ये गाड़ी की चाबी मैं जब हुआ उन्हीं के संस्कार तो मुझे याद है, मैं ये चुनाव की बात करते हैं। चुनाव अहम मोड़ पे आ चुका है। 1 या 2 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के संग राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी ने लीड करी है निकट 10 दिन घोषित करने की। और ये इसलिए भी है कि जल्द से जल्द, क्योंकि बड़ा विराट परिवार है भारतीय जनता पार्टी के संघ का और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का, ये जितनी जल्दी के समझ में बना लेगा, हवा नहीं आधी चलेगी, आधी है पर कई बार अति आत्मविश्वास घातक साबित होता है। चांदपुर वही विधानसभा है जो इस गठबंधन में 2009 में सबसे अधिक लीड देने का काम किया था। मुझे याद है, आपने सारा सबने कुछ भाई वगैरह सबने चुनाव लड़ाया था यहाँ खड़े होके। चांदपुर से उम्मीद है हमें कि मुजफ्फरनगर और मेरठ वाले जो हम लीड लेके आएंगे तो बिजनौर चांदपुर भी उसमें पीछे नहीं रहेगा, आगे रहेंगे। और आगे अग्नि भूमिका, बड़े भाई वाली भूमिका, बड़ी भूमिका आप लोग निभाते रहेंगे। इसे व्यवस्थित करके धरातल कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे बीच हमारा प्रत्याशी, हमारा नेता, हमारा वर्कर जाएगा, वहां तक जल्द के संगठन। और आज कार्यालय भी आप लोगों ने देख लिया, खुदाई रखाई भी करा दी, तो यहीं से संचालन हम सब पूरे चुनाव का करेंगे। और मुझे आशा है ये मुख्यालय हम सब के लिए शुभ होगा। और आदरणीय जयंत चौधरी जो हमारे प्रधानमंत्री जी से वादा करके आए हैं, 2 सीट नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और 80 के 80 दिन और 4 में 5 से गठबंधन निश्चित रूप से उसे पार करने का काम करेगा।
हम अपने नेता की, अपने कार्यकर्ता की और अपने समर्थकों की गर्दन कहीं भी झुकने नहीं दूंगा, चाहे मेहनत में, चाहे किसी भी सीमा। आप सबके प्रयास से, आप सबके आशीर्वाद से जो भी कुछ करना पड़े मुझे, मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ। और चुनाव हमारा है, ये आपका है, और ये जनता ने अपना चुनाव जब बना लेती है, असली जीत हमारा जब होगी जब ये जनता इस चुनाव को अपना बना, और उसमें कोई कमी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है हम संयम के साथ गर्दन झुका के जो भूमिका हमारे नेताओं ने वोट मांगने का फिलहाल दिया है उसे बखूबी स्वीकार करेंगे। पक्ष विपक्ष विचारधारा साथ चलती है और हमें सबके पास सबका समर्थन मांगना है, और विकसित भारत में बिजनौर लोकसभा की भूमिका किस रूप से आगे रहेगी इसको सुनिश्चित करने का काम करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भूख का भी समय हो रहा है, कार्यक्रम भी आगे है। ये महज शुरुआत है, 4 गुण पहले से ही आते थे, आगे भी आते रहेंगे, और जो सम्मान प्यार किया और इज्जत देने का आज आपने काम किया, इसके लिए मैं आधे घंटे नहीं पूरे आधे दिन देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।